Hello everyone, welcome to our channel for Java programming. Today's topic is if-else program in Java. ये if-else स्लैब बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर आज का ट्यूटोरियल किया हुआ है। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक चूज़ किया हुआ है तो वो सिर्फ सिंगल if-else प्रोग्राम नहीं है, if-else स्लैब बेस्ड प्रोग्राम्स है। एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे करके रखा है सो दैट आपको एक ही वीडियो से या एक ही ट्यूटोरियल से पूरा आइडिया मिल जाए if-else स्लैब बेस्ड प्रोग्राम कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत सारा सिलेक्टेड प्रोग्राम्स है, उसको मैंने एक्सप्लेन करने के ट्राई किया है। तो आप लोगों को अगर ये ट्यूटोरियल समझ में आएगा तो आप लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो। तो जैसे देख सकते हो ये बेसिकली एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स को मैंने विद द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज करके रखा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक प्रोग्राम किया हुआ है जहाँ पे स्लैब दिया हुआ है, स्लैब के ऊपर उसका आंसर्स भी किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड जो सोर्स कोड है वो जावा पे भी कंपाइल प्रोग्राम किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके साथ ये प्रोग्राम भी देख सकते हो, कुछ अलग प्रोग्राम्स है, ठीक है। और भी प्रोग्राम होगा, मैं एक बार स्क्रॉल करके आप लोगों को ये सब दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम है ये आप जहाँ पे एक मार्क्स के ऊपर देख सकते हो कि ग्रेड मिल रहा है, ये एक्सरसाइज प्रोग्राम्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स है, आप लोग वीडियोस पे बने रहो, ट्यूटोरियल देखते रहो, स्किप मत करो, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप लोग स्किप करोगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और प्रोग्रामिंग से आप लोगों को अगर स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो आप मतलब देख रहे हो, आप लोग जब सीख रहे हो तो पूरा देखो। अगर कोई भी सेक्शंस पे आप लोगों को प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है, आप लोग पूछो, तो कमेंट सेक्शन है या मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा पर्सनल असिस्टेंस के लिए, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वो कमेंट पे बोलो, ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इन द टाइम टू टाइम मैं अपलोड भी करता रहूँगा इसको। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम जो if-else स्लैब बेस्ड प्रोग्राम्स है। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट खर्चा करते हैं, यूज़ करते हैं, एंड उसके ऊपर यू हैव टू पे सम अमाउंट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट द फाइनल बिल। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पहला 50 यूनिट यूज़ करते हो, अप टू 50 यूनिट, उसके लिए 50 पैसा पर यूनिट आपको देना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट 50 यूनिट 50 पैसा पर यूनिट। नेक्स्ट 100 यूनिट, मतलब ये पहला 50 यूनिट छोड़ के उसके ऊपर फिर से 100 यूनिट खर्चा करते हैं, तो 75 पैसा पर यूनिट। तो ये हो गया मेरा 150 यूनिट, पहला 150 यूनिट। ये छोड़ के उसके बाद फिर से अगर हम लोग 100 यूनिट खर्चा करें, 150 के ऊपर 150 के ऊपर फिर से 100 यूनिट खर्चा करें, मतलब अप टू 250 यूनिट तक आपको क्या देना पड़ेगा, 1.20 पैसा पर यूनिट, 150 के ऊपर और 100 यूनिट के लिए। इसके अलावा मतलब आप 250 यूनिट के ऊपर जितना भी आप खर्चा करो उसके लिए 1.50 पैसा देना पड़ेगा। अब स्केलर तो डिक्लेयर है, तो पहला कंडीशन देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है a लेस देन इक्वल टू 50। फर्स्ट 50 यूनिट के लिए a इज द टोटल यूनिट, a यहाँ पे टोटल यूनिट है, a इंटू 0.50, जितना भी यूनिट खर्चा करोगे अप टू 50 यूनिट उसके लिए पर यूनिट 50 पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। अब दूसरे स्लैब पे चले जाते हैं, दूसरे कंडीशंस पे, जहां पे बताएगा 50 के ऊपर नेक्स्ट 100 यूनिट, तो ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला 50 यूनिट के लिए जितना खर्चा हुआ था नेक्स्ट 100 यूनिट से पहले फर्स्ट 50 यूनिट के लिए जितना खर्चा होता वो पूरा देना पड़ेगा। तो पहला ये जो 50 इंटू 0.5 है ये फर्स्ट 50 यूनिट के लिए है, तो मैंने वहां पे लिख भी दिया, देखो, प्लस 50 यूनिट के ऊपर आप जितना खर्चा करोगे a माइनस 50 करने से निकल आएगा, ठीक है। a माइनस 50 इंटू 0.75, तो वो नेक्स्ट 100 यूनिट तक आपका जितना खर्चा हुआ है, मतलब अगर मैं 60 यूनिट खर्चा कर रहा हूं तो 60 माइनस
50 करने से निकल आएगा, ए इज द टोटल यूनिट, इसलिए ए माइनस 50 हुआ। अब हम लोग थर्ड स्लैब पे चले जाते। थर्ड स्लैब क्या बोला है, इसके अलावा और 100 यूनिट के लिए आपको पर यूनिट, आप लोगों को पर यूनिट कितना पैसा देना पड़ेगा, 75 पैसे देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, पहला 50 यूनिट के लिए आप दोगे क्या, 50 पैसे पर यूनिट। उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन था, उसके अलावा नेक्स्ट जो 100 यूनिट था, उसके लिए आप लोग कितना दोगे, 75 पैसा पर यूनिट। इसके अलावा आप लोग कितना दोगे, ये तो सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे को, तो इसके अलावा जितना भी खर्चा हुआ है उसके लिए आप लोग 120 पैसा पर यूनिट दोगे। तो इसका एक बार इक्वेशन देखते थे कैसे होगा, जो 150 यूनिट से ऊपर है बट 250 यूनिट तक है, क्योंकि 150 यूनिट के ऊपर क्यों है, 50 यूनिट तक हम लोगों ने कैलकुलेशन देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट का देखा, अब क्या देखे 150 टू 250 यूनिट नेक्स्ट 100 यूनिट का। तो इसके लिए हम लोगों को 50 यूनिट के जितना भी खर्चा हुआ है वो पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 150 यूनिट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 150 यूनिट के ऊपर के लिए तो डेफिनेटली 50 यूनिट तक तो हम लोग यूज किए, उसका पूरा पैसा देंगे 50 इंटू 0.5। उसके बाद सेकेंड कंडीशन जो था नेक्स्ट 100 यूनिट, उसके लिए भी पूरा पैसा देंगे हम लोग, तो 75 इंटू 0.75 इंटू 100 प्लस अब 150 यूनिट तक, यहां तक 150 हो गया, अब 150 के ऊपर तो a माइनस 150 इंटू 1.2, तो 150 यूनिट के ऊपर का जितना देना है वो कैसे निकलेगा, a माइनस 150 इंटू 1.2, ये करने से 150 यूनिट के ऊपर जितना भी हुआ है वो कैलकुलेशंस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्लैब बेस्ड प्रोग्राम्स, जहां पे हम लोग प्रीवियस स्लैब जितना भी खर्चा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स पूरा एक्सपेंसेस को दिखाना पड़ता है। ठीक है, लास्ट जो है ये छोड़ के बाद बाकी जितना भी आप खर्चा करोगे, मतलब अप टू 250 यूनिट हम लोगों ने देख लिया, अब 250 यूनिट के बाद जितना भी मेरा खर्चा होगा उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, you have to pay unit 1.50 per unit and additional surcharge of 20% is used to the bill। ठीक है, तो पहला 50 यूनिट के आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा लास्ट कैलकुलेशंस के लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट 100 यूनिट है उसके लिए भी पूरा देना पड़ेगा, फिर आपको उसके बाद का जो नेक्स्ट 100 यूनिट है, मतलब अप टू 250 यूनिट तक आप लोगों को पूरा पैसा सबके लिए देना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 इंटू 0.5, ये बेसिकली फर्स्ट 50 यूनिट का जो खर्चा हुआ है वो दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यू हैव टू शो द एक्सपेंसेस ऑफ और द अमाउंट यू हैव टू पे फॉर द फर्स्ट 50 यूनिट, तो 50 इंटू 0.5। नेक्स्ट 100 यूनिट जो सेकेंड कंडीशन था तो वो भी हम लोग पूरा खर्चा करेंगे, क्योंकि मैं 250 के ऊपर के कंडीशंस के लिए चेक करवा रहा हूं, तो 100 इंटू 0.75, तो यहां तक मेरा क्या हो गया, सेकेंड स्लैब का आ गया। थर्ड क्या है, नेक्स्ट 100 यूनिट, मतलब जो 150 टू 250 यूनिट के लिए था, 150 टू 250 यूनिट ये भी हम लोग पूरा यूज कर चुके हैं, क्योंकि अप टू 250 यूनिट तो पूरा यूज किए ना, इसीलिए हम लोग 250 के ऊपर आ रहे। तो 150 टू 250 यूनिट के अंदर 100 यूनिट आता है टोटल, उसका जो रेंज है। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से कितना पैसा देना पड़ेगा, 1.20। तो यहां पे भी 100 यूनिट आता है कैलकुलेशंस पे, प्लस जितना यूनिट हम लोगों ने एक्सेस खर्चा किया होगा 250 यूनिट के ऊपर उसको दिखाना पड़ेगा, दैट इज a माइनस 250 इंटू 1.5। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो बोला है 20% सरचार्ज ऐड करने के लिए, तो वो b के साथ हम लोग 20% सरचार्ज ऐड कर देंगे, b 20 इंटू b बाई 100.0 हम लोग लेंगे, बिकॉज
न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक को डबल पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे बेसिकली डबल ही किया है जा रहा है एंड कैलकुलेशंस करके हम लोग फिर हम लोग फाइनल अमाउंट को बिल अमाउंट शो कर करवा देते हैं। देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम्स, तो जैसा मैंने बोला next था program बहुत सारा पे प्रोग्राम्स किया है, आप लोग बने रहो वीडियोस पे एंड पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी करोगे। ये प्रोग्राम बेसिकली एक टैक्स स्लैब के ऊपर दिया हुआ है, जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। क्या बता रहा है, अप टू 2,50,000 यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। अगर 2,50,000 से लेकर 5 लाख है तो जितना अमाउंट आपको 2,50,000 के ऊपर होगा, एक्सीडिंग 2,50,000, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 5%। अगर ये 5 लाख टू 10 लाख है तो 5 लाख से ऊपर जितना है उसके लिए आपको टैक्स पे करना है 10%, और प्लस जो 2 लाख से 5 लाख का स्लैब है उस पर पूरा देना है। अगर ये 10 लाख से भी ऊपर है, जो लास्ट कंडीशन दिया हुआ है, तो प्रीवियस दो स्लैब का पूरा देना है, प्लस अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख के ऊपर हम लोग को टैक्स पे करना है। ठीक है, तो दिस इज आवर प्रोग्राम। तो लेट्स से कैसे हम लोगों ने इसको प्रोसीड करते हैं। तो जैसे देख लो, हम लोग तो स्कैनर देके एक्सेप्ट कर लिया, फिर a लेस देन इक्वल टू 2,50,000, b इक्वल टू 0। क्योंकि b इक्वल टू 0 क्यों है, पहला कंडीशन, बिकॉज आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा अप टू 2,50,000। जब आप लोग 2,50,000 से 5 लाख पे जाओगे, वहां पे a माइनस 2,50,000, मतलब 2,50,000 के ऊपर जितना भी आप लोग पे कर रहे हो, जितना भी आपका इनकम है, उसके ऊपर 5% कैलकुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो a माइनस 2,50,000 करके आपको अमाउंट आ जाएगा, उसकी इंटू 5/100 करने से आपको b के अंदर हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे फॉर द टैक्स एक्सीडिंग 2,50,000 वो मिल जाएगा। तो a माइनस 2,50,000 इंटू 5.0 हम लोग दे भी सकते हैं। बेसिकली ये जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डबल पे ही कर चुके हैं, तो कैलकुलेशंस पे ये 5% आ जाएगा, a माइनस 2,50,000 इंटू इसका 5%। ठीक है, थोड़ा बहुत वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, आई एम फीलिंग कोल्ड एंड कफ, तो थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को आज, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना गाइस। नेक्स्ट है, अगर मेरा 5 लाख के ऊपर है बट अप टू 10 लाख तक है, ठीक है, तो 2,50,000 से लेकर 5 लाख का जो स्लैब था उसके अंदर जितना टैक्स अमाउंट देना था 5% का, 5% करके, तो वो पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन से बताया हुआ है कि अगर मैं 5 लाख से 10 लाख के अंदर मेरा इनकम है, तो आपको 2,50,000 से लेकर 5 लाख का जो स्लैब है वहां पे जितना अमाउंट होता है उसके ऊपर पूरा आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए 2,50,000 इंटू 0.5, मतलब उसका 5% दिखाया जा रहा है। देखो ऐसे हम लोग लिखते हैं 2,50,000 इंटू 5/100, तो ये 2,50,000 से लेकर 5 लाख के अंदर कितना आता है, 2.5 लाख। 2,50,000 इंटू 5%, अब 5 लाख के ऊपर जितना होगा कैसे निकलेगा, a माइनस 2,50,000, क्योंकि a इज द टोटल इनकम, a माइनस 5 लाख इंटू कितना परसेंट, 10% इंटू 10/100। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। जो कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ आपको, वहाँ पे अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी, आप लोग कमेंट पे कमेंट किया करो, कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, नंबर दे देंगे, आप लोग रिप्लाई किया करो, मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये बेसिकली 10 लाख का स्लैब था, जो कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है। अब मेरा इनकम अगर 10 लाख से भी ऊपर हुआ तो क्या करना पड़ेगा, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है उस पे प्रोसीड करना पड़ेगा। अप टू 2.5 लाख या 2,50,000 हम लोग जीरो देंगे। अगर 10 लाख के ऊपर है, टैक्स विल बी 5% ऑफ द इनकम अबव 10 लाख, 15% देना पड़ेगा। एंड टैक्स फॉर द स्लैब 5 लाख टू टैक्स प्लस टैक्स फॉर द स्लैब 2.5 लाख टू 5 लाख। तो प्रीवियस दो स्लैब है उसका पूरा परसेंटेज मेरे को देना पड़ेगा, एंड करेंटली जो स्लैब है उसके 15% देना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स 2.5 लाख से 5 लाख का जो स्लैब था वहां पे रेंज आता है 2.5 लाख, उसका पूरा अमाउंट मतलब 5% देना पड़ेगा।
5 to 10 लाख के ऊपर जो स्लैब था वहां पे 10% था। 5 to 10 लाख के बीच 5 लाख आता है फिर से रेंज, तो वो 10% के ऊपर देना पड़ेगा, प्लस जो 10 लाख के ऊपर का है वो कैलकुलेशन देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वैसे ही दिखाया मैंने, 2,50,000 इंटू 5/100, फिर 5 लाख जो 5 से लेकर 10 लाख तक है, तो 5 इंटू 10/100, ये 5 लाख के ऊपर 5 to 10 लाख का स्लैब था। फिर ए माइनस 10 लाख, जो 10 लाख के ऊपर का देख रहे हो उसके ऊपर 15% कैलकुलेट हुआ। बाद में जाके इसको प्रिंट करवा दिया गया, बी इज द टोटल टैक्स। तो टोटल टैक्स कितना हुआ है, ये बी के थ्रू ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट गो अवर थर्ड प्रोग्राम्स। तो ये ब्लू जावा पर किया हुआ है, ये सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोग डू डाउनलोड द सोर्स कोड। ये बहुत इजी प्रोग्राम है, उतना टफ नहीं है। ये भी बेसिकली ईफेस प्रोग्राम ही है, जहां पे क्या बता रहा है, आपका सेल्स जो है उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। जैसे 0 से लेकर 20,000 तक कितना मिलेगा, 2%। उसके बाद 20 से 50,000 तक 12%, एंड अबव दिस अगर जितना भी है उसके ऊपर 31% मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मेरे को कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे मैंने स्कैनर नहीं, जैसे यहाँ पे पैरामीटर पे लिया है, तो आपको दो प्रोसेस ही पता चल जाएगा, स्कैनर या बफर रीडर देके कैसे करते हो या पैरामीटर लेके। तो वॉइड मेन पैरामीटर पे इन सेल्स अमाउंट लिया हुआ है, कुछ वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, रेट एंड कमीशंस। अब कंडीशन देखो, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या बोला है, पहला कंडीशन 20,000 के लिए आपको रेट इक्वल टू 3, मतलब रेट है 3 एंड कमीशन है 3%, तो 3% निकल गया सेल्स इंटू 0.3। तो ये पहला जो स्टेप था, ये पहला जो कंडीशन था इसके लिए था। नेक्स्ट जो कंडीशन दिया हुआ है, अच्छा, तो ये नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, 20,001 से लेकर 50,000 तक, तो रेट अगेन 12, क्योंकि 12% रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एंड कमीशन कितना होगा, सेल्स के ऊपर 12%, तो कमीशन इंटू कमीशन इक्वल टू सेल्स इंटू 0.12। तो ये कंडीशंस आ गया। नेक्स्ट है, अगर आपका 50,000 के ऊपर का सेल्स है तो रेट कितना मिलने वाला है, रेट मिलने वाला है 31, एंड कमीशन कितना मिलना है, जितना भी आपका सेल्स हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेशंस करके ये फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट ये और एक प्रोग्राम जो दिखाया हुआ है, मैं थोड़ा सा फर्स्ट कर रहा हूं अभी। तो ये बायो मंथली बिल के ऊपर है, टेलीफोन बिल के ऊपर है। पहले बायो मंथली बिल के ऊपर आपको फर्स्ट बायो मंथली बिल का 3 रुपए करके देना पड़ेगा, फिर फ्री कॉल्स अप टू 2 मंथ्स के लिए 1.20 यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, उसके ऊपर आपको चार्ज बियॉन्ड द फ्री कॉल्स अप टू 100 कॉल्स ₹1, चार्ज पर कॉल एक्सेस 100 कॉल्स 1.25 पर कॉल्स। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन किया गया है। ओके, अगर चार्ज एक्सेस है तो 1.25। तो फर्स्ट बाय मंथली रेंट है 380, तो वो देखो यहाँ पे बिल इक्वल टू 380 लिखा हुआ है, ये भी पैरामीटर इनपुट है। फ्री कॉल्स ड्यूरिंग 2 मंथ, तो ड्यूरिंग 2 मंथ क्या है मेरा 120 के ऊपर का है, 2 मंथ 120। तो यहाँ पे देखो कॉल्स अगर मेरा 120 से लेकर 220 तक है तो कितना पैसा देना पड़ रहा है, 1 रुपीज पर यूनिट। तो ये 1 रुपीज पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्री कॉल्स तो मेरा अप टू 120 था, 120 के ऊपर फिर से 100 यूनिट फ्री कॉल्स के ऊपर, और अगर 100 कॉल्स यूज करें तो 1 रुपया करके, तो 120 से 220 तक मेरे को 1 रुपया पर कॉल देना पड़ेगा। तो बिल मेरा 380 है जो फ्री कॉल्स के लिए दिया हुआ है, प्लस कॉल्स माइनस 120, मतलब 120 के ऊपर मैं कितना यूज कर रहा हूं, प्लस 1 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गया, बिल ये कैलकुलेशन पूरा आ गया। अब लास्ट जो स्लैब दिया हुआ है वो